कोई गवर्नमेंट से अगर इस चीज़ को देख रहा है तो प्लीज़ आके बात करो यार। यहाँ लोगों ने हफ्ते से ऊपर 2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट खाना नहीं खाया। क्या करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए? सपोर्ट करने आया हूँ। अगर उस वजह से मेरे को लोग एंटी नेशनल मानते हैं वो उनकी राय है, मगर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्यों नहीं है सपोर्ट करने के लिए? और आपको इंडियन यूथ की फिक्र नहीं है क्या? इन लोगों ने जो पंगा लिया है गवर्नमेंट से और इतना बड़ा अनशन कर रही है, तो उनको सपोर्ट करना बनता है। हो गया कीबोर्ड वॉरियर बहुत बन लिए हम लोग। इंटरनेट पे बहुत कमेंट मार के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने देश के लिए बहुत कुछ कर लिया, हम बहुत देशभक्त हैं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अपने कंप्यूटर में हो, ठीक है? यहाँ आ जाओ जंतर मंतर में, अभी टाइम है, दिस इज द टाइम, आ जाओ। लेकिन भैया जैसे कि आपने देखा होगा और भी सेलिब्रिटीज़ है, इस प्रोटेस्ट के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, और पता भी है तो वो सामने नहीं आना चाहते हैं। आप भी तो आए हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं क्या कहूँ यार, उनसे पूछो। देखो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, आपको नहीं, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ब्रो। आपको डर नहीं लगता जैसे बाकी सेलिब्रिटीज खुल के नहीं आ रहे या फिर कोई भी ट्वीट नहीं करते, तो फिर आपको डर नहीं लगता कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी? क्यों? गवर्नमेंट अगर कोई इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो गवर्नमेंट मेरे खिलाफ क्यों आएगी? क्या गवर्नमेंट एंटी नेशनल है तुम्हारे हिसाब से? तुम ये तो नहीं करके गया मेरे करियर में। सर आपको नहीं लगता एक दिन आपको यहाँ पे अनशन में बैठना चाहिए? अरे भाई हर कोई अनशन पे नहीं बैठ पाता ना भैया। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रोडीज बनाता था ना, तो हमारे पास खाने का टाइम भी नहीं था, बजट भी नहीं था। वो मेरी हालत जो है ना, वो भूख लगने की वजह से। मेरे को तुम नहीं चाहते कि मैं अनशन पे यहाँ बैठूं। किसने हिम्मत दिखाई यहाँ आने की? बिल्कुल दिखाई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये सारे आर्टिस्ट को पता है। फिर भी कोई आया नहीं, ये आए हुए। कोई ये नहीं बोल सकता यार तू तो नाश्ता करके आया, तू सपोर्ट कर रहा है, ये कोई बात हुई? आप अनशन कर रहे हो यहाँ आकर? मैं तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, जो मेरे से हो पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। वो मेरा काम है, लोगों को एनकरेज करना, मेरा ये वो भी तो काम है ना। अब हम थोड़ी ना बोलेंगे आप अनशन करके ही कवर करिए। सर एक सवाल है। पिछले 10 दिन हो गए इन्हें भूख हड़ताल को, और इस प्रोटेस्ट को 17 दिन हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आया। जबकि इतने लंबे भूख हड़ताल पर फिर भी सरकार को तो मिलना चाहिए लोगों से, बच्चों से। यार ऑब्वियस बात है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग अगर मैं इंटरनेट पे हेट फैलाऊं, हाँ, हिंदू मुस्लिम करने लग जाऊं और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जाके मारने लगूं, ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है मैं किसी ना किसी से मिल जाऊंगा जल्दी। गवर्नमेंट कुछ लोग हैं जो इस पर मुझे ये कहना है कि सरकार थोड़ा बिजी है इंपॉर्टेंट कामों में। जैसे अब डोनाल्ड ट्रम्प बोल देते रशिया से तेल मत खरीदो, तो पहले वो सुनना पड़ता है ना भाई। डोनाल्ड ट्रम्प फिर कहते हैं कि हमारा टैरिफ 0 कर दो, तुम्हारा टैरिफ हम बढ़ा देंगे, तो पहले वो सुनना पड़ता है। स्टूडेंट्स की बाद में सुन लेंगे, पहले डोनाल्ड ट्रम्प की सुननी पड़ती है। हम यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम्स लीक, एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे ही रहते हैं। चाहे आप ये मत पूछो, हाँ, सरकार तो इग्नोर कर रही है तो कैसे समझाएगा इस्तीफा हो जाएगा? लोग यार क्या करना चाहिए सरकार का अटेंशन लेने के लिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सरकार को आप बताओ, इससे ज्यादा और क्या करें? लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, और क्या करें? सरकार को कम्युनिकेशन तो करना चाहिए। हर आंदोलन सरकार कम्युनिकेशन हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के पास इतना बढ़िया मौका है, ठीक है, इनको बैठाओ, बात करो, एक कॉम्प्रोमाइज पे आओ, एक अच्छे सोल्यूशन पे आओ, तो जेन जी आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। लेकिन दुश्मन है क्या तुम्हारे? हम भी वोटर हैं यार, ठीक है, हो सकता है आपको हमने वोट नहीं किया हो इस बार। अगर आप हमारी बात सुन लें और अगर हमारा दिल जीत लें, हो सकता है अगली बार हम सबका वोट आपको ही पड़े। मौका है आपके पास, आप बात तो सुनो। बच्चे हैं क्या? बच्चा मत समझिए यार, बच्चे होंगे ये लोग, पर इनको बच्चा मत समझिए। थैंक यू। आप जो आए हैं यहाँ पे देख रहे हैं इतने दिन से चल रहा मतलब अनशन, और इसके पहले जो है प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन ये मुद्दा क्या लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है सरकार के लिए, या क्यों ये शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पे नहीं हो रहा कुछ? कौन सा मुद्दा इफेक्टिव है उनके लिए, आप बताइए। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर और तमाम चीज़ें। राम मंदिर में चोरी होगी, वहाँ क्या बोल दिया उन्होंने? वहाँ भी कुछ नहीं बोला। कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है यार। कहीं तो होगा, देखो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदू के लोग जो चोरी हुई है उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, इथेनॉल को लेके भी लोग परेशान हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज सरकार को बताऊंगा उनको उनका काम कैसे करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बच्चे एक जायज़ मांग लेके बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है,
तुम्हारे घर में बच्चे ऐसा करेंगे, तुम बात नहीं करोगे क्या उनसे? बच्चे हैं, इंडिया का फ्यूचर है ये, इनसे आके बात करो, मेरा यही है, इस चीज़ को ख़त्म करो, सॉर्ट दिस आउट। कुछ लोग कहते हैं ये जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की जगह पीएम मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से ये सिस्टम सुधर जाएगा? आप बताइए, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी दे देंगे इस्तीफा? ये इस देश में अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया ना, तो वही चेंज है। किसी ने तो जिम्मेदारी ली, कोई तो इफेक्ट पड़ा इतने बच्चों का जो खुदकुशी किया लोगों ने। आप ये मत बोलिए कि क्या उनके इस्तीफे से सिस्टम बदलेगा। इस्तीफा दिया मतलब सिस्टम बदल गया? आज तक हुआ है ये? नहीं, किसान आंदोलन में भी तमाम शहादतें हुई। देखिए, उस बात को उधर रखिए, अभी हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? अभी और मुद्दे लाएंगे ना आप, तो उन पे बातचीत हो जाएगी। यहाँ लोगों ने खाना नहीं खाया, 10 दिन हो गए, ठीक है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुद्दे पे ही रहें, हम इसी मुद्दे पे रहेंगे। एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। आप कम से कम आके बात करो इनसे, सॉर्ट दिस आउट। बॉलीवुड हुआ या तमाम लोगों का समर्थन और अगर इसमें मिले, आप चाहते मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई, सबकी अपनी अपनी। आपके बॉलीवुड छोड़ो, आपके घर से और कितने लोग आए? कोई नहीं आया ना। आप उनसे पूछो क्यों नहीं आए लोग। मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, मेरे बस में जो मैं कर रहा हूँ भाई, है ना? मैं अपील तो सेलिब्रिटीज़ को नहीं, मैं तो सबको ही करूँगा, यंग लोगों को करूँगा। मैं यंग लोगों के पेरेंट्स को बोलूँगा कि यार तुम्हारे बच्चों की उम्र के बच्चे ये सब इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपको साथ में रहना पड़ेगा, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी भर आपने गालियाँ दी उनको कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अन्न का दुश्मन है तू, हमेशा ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता। 10 गालियाँ दी होंगी। आज अगर लड़के खड़े हो गए, लड़कियाँ बच्चियाँ खड़ी हो गई हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप भी अपने आप को कॉकरोच मानते हैं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी के हम भी बेरोजगार युवा कॉकरोच यार, किसी ने हमें युवा तो बोला। कॉकरोच है, हम सभी कॉकरोच हैं यार, लेकिन कॉकरोच की सबसे बड़ी खूबी है सर्वाइवल, है ना? जो लोग यहाँ पे आते हैं कुछ प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए या इस तरीके से कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है वो, तो सब एंटी नेशनल। पिछले कई दिनों से 17 दिन हो गए इस आंदोलन को, बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। आप बच्चों से मिले भी हैं, क्या लगता है कि बच्चों की जो तबीयत बिगड़ रही है, साथ में जो सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आप यहाँ आए हैं इनके समर्थन? आई थिंक गवर्नमेंट में से किसी को इनसे अभी आके मिलना चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर यार। क्या करना पड़ेगा इस देश में अपनी बात सुनाने के लिए? मतलब अगर कोई वायलेंस होता है तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है? कुछ भी आप इन्होंने सबसे बेस्ट तरीके से किया है, शांति से बैठे हैं और यहाँ जंतर मंतर जहाँ पर प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर आके वो अनशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुनोगे नहीं, प्रोटेस्ट किसी की तो सुनोगे भाई साहब, आप बच्चों की नहीं सुनोगे तो क्या फ़ायदा? यही है, बस आके बात करो इनसे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, खासकर जो यूथ का प्रोटेस्ट है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक जो हमारी इंडिया की होप है, उनको एक प्रॉब्लम है, वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सुनिए उनकी बात यार, सुनिए, somebody listen to them, talk to them, solve this। जैसे यहाँ पर बच्चों को जैसे दहशतगर्द बोला गया, कुछ वो तो हार मान गए। अगर उनके पास कुछ बात होती इनका जवाब देने के लिए तो वो बोल देते, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये अब दहशतगर्द, एंटी नेशनल, उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग यही बोल सकते हैं। ये हर बार बोल के ना उन्होंने अपनी हार मानी है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं इनको देने के लिए, इसलिए मैं कोई उल्टे सीधे हथकंडे आजमा रहा हूँ। लेकिन सरकार परीक्षा पर चर्चा करती है, मोदी जी भी करते हैं परीक्षा पर चर्चा, लेकिन जब बच्चे भूख हड़ताल पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेके, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है। ट्वीट, अगर किसी सेलिब्रिटी के घर कोई चीज़ हो जाए तो उस पर ट्वीट आ जाता है, लेकिन बच्चों के इतने दिन हो गए ट्वीट नहीं है। देखो यार, या तो गवर्नमेंट आपको दिखा रही है कि वो आपकी कितनी कदर करती है या नहीं करती है, या तो ऐसे कहते हैं ना, आपको आपकी औकात दिखा रही है, हो सकता है, या उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो करना चाहिए ना। लेकिन जब इनको यहाँ से कई जो स्टूडेंट हैं उनकी हालत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फिर भी कोई अभी जवाब नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। या तो अपनी गलती समझते नहीं है वो, या तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों के साथ क्या होता है, और कोई तीसरा रास्ता हो नहीं सकता। मैसेज क्या देंगे? हाँ, इतनी दूर आए मिलने बच्चों से। मैं तो बोल रहा हूँ यार, हिम्मत मत हारो। यही वेट कर रही है गवर्नमेंट कि आप थक के हार जाओगे और वापस चले जाओगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप जीत चुके हो,
आपको डटना है। आप उस देश से हो जहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना और डटे रहते हैं हम। आप डटे रहो और आपकी बात सुननी पड़ेगी सरकार को, कभी ना कभी तो सुननी पड़ेगी। हम साथ में हैं आपके। जैसे हाई कोर्ट ने आज इनका जो ट्विटर हैंडल था एक्स, हाँ। उसे वापस किया है इतने दिनों बाद। हाँ। अगर जब भी कोई आवाज़ उठाता है उनके अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। वही तो देखिए, यहाँ पर जवाब देने की जगह सवाल दबाए जाते हैं, है ना। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट जवाब दे, ना कि क्वेश्चन को दबाए।